Hello dear students, welcome to platform of Unacademy, the India's largest learning online platform. So guys, जैसा कि आप लोगों को कॉन्टिन्यूसली मैं हेल्प कर रहा था इस प्लेटफॉर्म के थ्रू और आई थिंक कि अब ये फाइनली बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। सो गाइज, ये फाइनली बाय बाय किसको बोलना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये वीडियो बेटा इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गेट 23 के रैंकर्स हैं या जो गेट 23 में फेल हुए थे और गेट 24 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जो थर्ड ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं जो गेट 24 को अपीयर करने वाले हैं। आप गेट 24 के एस्पिरेंट्स हैं या गेट 25 के एस्पिरेंट्स हैं, ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जो एक इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दे चुका हूं, पहले वो बता देता हूं, फिर बाय बाय का मतलब क्या है वो आपको पूरा बताता हूं। तो इंफॉर्मेशन ये है कि बेटा आईआईटी खड़गपुर ने 2 एक्स्ट्रा एडिशनल राउंड की काउंसलिंग ऐड कर दी है आपके कॉप के पोर्टल में। और जो भी कॉप के थ्रू आपके ये काउंसलिंग चल रही थी, अब वो 10th नहीं 12th राउंड तक होगी। उसके बाद भी स्पॉट राउंड होंगे जिसके लिए आपको मेल के थ्रू या पर्टिकुलर एक टाइम ड्यूरेशन में एक्सेप्ट करने के लिए आपको बोला जाएगा। मोस्टली स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक कॉप राउंड के थ्रू अपना कोई ना कोई आईआईटी डिसाइड कर लिया है, चूज कर लिया है, फ्रीज करके उसका फीस भी पे कर दिया और फाइनली अब वो अपने उस पर्टिकुलर आईआईटी में फिजिकली प्रेजेंस के लिए पहुंचने वाले होंगे। और मोस्टली आईआईटी अब ये 15 जुलाई से लेकर 25 जुलाई के बीच में हर स्टूडेंट्स को मतलब इनवाइट किया है। आप लोगों को डेडलाइन दी है, तब तक आपको पहुंचना है और इसी बीच में आप लोगों के ओरिएंटेशन सेशन होंगे, आपके क्लासेज और पूरा सेमेस्टर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट विशेज हैं और स्पेशली मैं बोलूंगा जो भी बेटा टॉप 5 आईआईटी में आप लोग जा रहे हो, तो सिर्फ और सिर्फ ये मत करिएगा कि आप गेट की तैयारी पे फोकस कर रहे हो 24 के लिए। आपको अपने एमटेक पे भी फोकस करना है क्योंकि वो टॉप 5 आईआईटी एक आईएससी बंगलौर हो गया, देन इसके बाद आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी कानपुर, ये 5 इंस्टीट्यूट में आपके प्लेसमेंट का 100% चांस रहेगा। अगर आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हो, ठीक है, तो आपके उतने ही अच्छा पैकेज का चांस रहेगा, आगे अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। तो मुझे लगता है कि बेटा इन 5 इंस्टीट्यूट के जो भी बच्चे होंगे जो एमटेक के लिए मूव कर रहे हैं, आप लोगों को एमटेक पे भी फोकस करना है। अगर हाँ एक और चांस लेना चाहते हो गेट 24 का तो आप ले सकते हो, बट अपने सीनियरों से डिस्कस कर लेना। सैटरडे संडे आपको हर आईआईटी में ऑफ मिलेगा, वो टाइम रहेगा, लेकिन क्या आप लोग अपने कॉलेज के बाद नाइट में 6 to 12 के बीच में कितना टाइम दे पाते हो उसके बेसिस पे डिसाइड करेगा। और हाँ, अगर आप टेस्ट दे रहे हो, अगर आप गेट 24 अपीयर हो रहे हो, तो आपको टेस्ट देना बहुत जरूरी है। और मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि टेस्ट देने के लिए बेटा आप अभी से अवेयर रहिए, अभी किसी टेस्ट सीरीज के साथ मूव करिए। बस ये याद रखिएगा कि अभी आप लोगों को टॉपिक वाइज टेस्ट देने हैं, तो कोई भी टेस्ट सीरीज लीजिएगा जिसमें कम से कम 100+ टेस्ट हो, ठीक है। और उसमें आप लोगों को पहले टॉपिक वाइज में टेस्ट मिल जाए भरपूर तरीके से, देन उसके बाद सब्जेक्ट वाइज मिल जाए, एडवांस सब्जेक्ट वाइज मिल जाए, मिक्स सब्जेक्ट वाइज मिल जाए और फुल लेंथ मिल जाए। तो कुछ ऐसा पैटर्न हो जिससे आपका बेनिफिट हो कि आप आज के दिन आए कॉलेज से, इसके बाद आप आज आपने रिवीजन किया एक टॉपिक का, कल के दिन उसके फॉर्मूला देखे और एक टेस्ट दे लिया, फिर नेक्स्ट डे आपने एक टॉपिक के कुछ रिवीजन किया, नेक्स्ट डे फिर आपने उसके फॉर्मूले देखे और टेस्ट दे लिया। अगर इस तरह से आप अल्टरनेट डेज में एक एक टेस्ट देते रहोगे तो ये मान लीजिए अगर 50 टेस्ट आप टॉपिक वाइज दे रहे हो तो भी आपको 3.5 मंथ का टाइम चाहिए। तो अगर अभी से टॉपिक वाइज टेस्ट स्टार्ट कर देंगे आप, तो आप लोगों को इतना टाइम लगेगा। तो इसलिए जो भी आप जा रहे हो ना, तो दिमाग में पहले से बिठा के रखिएगा कि आपको क्या करना है। और जो पूरी तरह से ये सोच लिए कि अब एमटेक ही करना है, तो आप पूरी तरह से एमटेक में लग जाइए। और ये टॉप 5 आईआईटी के बच्चे तो जरूर एमटेक में लग जाएं। इसके बाद आईएसएम धनबाद में अगर आप हैं, आईआईटी गांधीनगर में आप हैं, तो बेटा किसी को शेयर करने की नीड नहीं है कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप अपना चुपचाप करते रहिए। एक ग्रुप बना लीजिए जो गेट की तैयारी करना चाहते हैं, उनके साथ अपना आप मतलब शेयर करिए और उनके साथ बैठ के तैयारी करिए। एक ग्रुप स्टडी करेंगे, उसका बेनिफिट मिलेगा। टेस्ट सीरीज का प्रॉपर प्लानिंग कर लीजिए। कैसे प्लानिंग करना है उसके लिए आप 7 मंथ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का मैंने सेशन लिया था, उसको फॉलो कर लीजिए। सो गाइज, अब जो बच्चे सीरियसली एमटेक के लिए मूव कर रहे हैं,
तो उनको गेट में अब हमें फॉलो करने की नीड नहीं रहेगी। बट इन फ्यूचर किसी भी तरह की कोई भी हेल्प की नीड है तो आप मेरे कांटेक्ट में रहिए, नंबर सेव रखिएगा, डिलीट मत कर दीजिएगा, क्योंकि आगे में भी अभी बहुत काम पड़ेंगे, बहुत काम पड़ेंगे। बट उन बच्चों को अब बाय बाय है मेरी तरफ से जो सच में अब एमटेक के लिए मूव कर गए हैं, कहीं ना कहीं अब आगे बढ़ गए हैं, क्योंकि आज 10th राउंड के रिजल्ट आ गया है और मैं उसका सेशन लेने वाला था, बट मुझे वो स्टूडेंट नहीं नजर आए। तो मुझे लगा कि अब ये टाइम है कि गेट 23 के जो भी मैं सेशंस ले रहा था, जो कॉप राउंड के सेशन ले रहा था, उनको बाय बाय बोलने का, ना कि किसी स्टूडेंट का बाय बाय बोलने का, ना किसी प्लेटफॉर्म को बाय बाय बोलने का, ना आप लोगों की हेल्प के लिए बाय बाय बोलने का। ये टाइम है अब कॉप राउंड के जो सेशंस मेरे चल रहे थे उसको बाय बाय बोलने का। मुझे लगता है मोस्टली स्टूडेंट्स को उनकी मंजिल मिल गई है, और जिनके साथ अभी भी मंजिल थोड़ा सा दूरियां बना के रखी है, तो वो अभी 11th और 12th राउंड में मिल जाएगा। उसके बाद आपको पर्सनल, क्योंकि इस बार आईआईटी की सारी सीट फुल नहीं हो रही है, तो आप पेशेंस रखिए और बस वेट करिए। लेकिन मैं उन सारे लोगों से ना एक बार मतलब रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटा जिन फैकल्टीज को, जिन लोगों को ज्यादा एक्सपीरियंस ना हो, वो बेवजह किसी का करियर खराब ना करें। कई लोगों ने कुछ इस तरह से मिसगाइड किया है बच्चों को कि उन लोगों को बोल दिया कि आपको ये आईआईटी मिल जाएगा, आप लास्ट राउंड तक वेट करो, ये आईआईटी मिल जाएगा। आज कम से कम 6-7 बच्चे इतना परेशान थे कि सर 10th राउंड हो गया, राउंड खत्म हो गए, हमें पता ही नहीं है अब क्या मिलेगा। तो मैंने उनको बताया कि अभी 2 राउंड बाकी है, उनको कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता था, और जो लोग गाइड कर रहे हैं उनको भी नहीं पता है। कैसा गाइडेंस देते हैं यार। तो प्लीज पेशेंस रखिए और बच्चों एक्सपीरियंस के साथ मूव करिए, ठीक है। क्योंकि जब किसी का कैरियर खराब होता है ना, तो सिर्फ 2 लोग समझ सकते हैं, एक वो उसके पेरेंट्स, उसके गार्जियन, और दूसरा मैं। एक बच्चा जब मेहनत करता है और उसको उसका मंजिल नहीं मिलता या किसी के मिसगाइड की वजह से मिस हो जाता है, तो कितना पेन होता है। कुछ टीचर्स ने कुछ बच्चों को मिसगाइड कर दिया, मिसलीड किया। तो सॉरी, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, बट प्लीज प्लीज किसी को मिसगाइड मत करिए। प्रॉपर अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से डिस्कस कर लीजिए, आप प्रॉपर और भी डिस्कशन कर लीजिए, बट किसी को मिसलीड मत करिए। और उन सारे स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, जिन बच्चों को EIL, NPCIL, BRC का ऑप्शन मिल चुका है, वो प्लीज अपने IIT को अब एक मेल कर दीजिए और वो सीट को वैकेंट कर दीजिए। मैं कल एक वीडियो बनाने वाला हूं आपका रिफंड से रिलेटेड, कि रिफंड का क्या प्रोसीजर है, कैसा क्या रहेगा। तो वो वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को अवेयर करूंगा, वो वीडियो मेरा कल जरूर देखिएगा। लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि आपको 15 तक उनको मेल कर देना चाहिए, ताकि जो 11th और 12th राउंड की काउंसलिंग होगी उनमें बाकी बच्चों को बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट बोलो या एडवाइस बोलो, आप मेरे स्टूडेंट हो, फिर भी मैं रिक्वेस्ट मोड में आपसे बोलता हूं कि बेटा बाकी लोगों की लाइफ के साथ कम से कम बेईमानी ना हो। अगर आप लोग IIT की सीट को वैकेंट करना चाह रहे हो, ऑक्युपाई नहीं कर रहे हो, तो प्लीज अभी कॉप को और उस IIT को इन्फॉर्म कर दीजिए, मेल के थ्रू रिफंड का प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए, ताकि बाकी लोगों को वो सीट मिल जाए और उनका कैरियर बने। और जो बच्चे गेट 24 का एग्जाम देना चाह रहे हैं और IIT के साथ साथ, तो वो बेटा टेस्ट सीरीज लेकर मूव करो। और टेस्ट सीरीज कैसे क्या करना है, अगर कोई डाउट है कौन सा लेना है, कोई डाउट है कैसे मूव करना है, कोई डाउट है, तो आप मेरे से पर्सनल कांटेक्ट कर लीजिए। मैं प्लेटफॉर्म पे कोई भी नाम नहीं ले सकता। और बाकी अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज का भी वर्क स्टार्ट हो गया है, आप लोगों को बहुत ही जल्दी वो भी अलॉट कर दिया जाएगा, बट वो प्लस वाले स्टूडेंट्स के लिए होगा। और जो प्लस के स्टूडेंट नहीं है या आइकोनिक के स्टूडेंट नहीं है, उनको परचेज करना रहेगा, ठीक है। और ये आप लोगों के 23 स्टूडेंट्स के लिए था। तो ये कॉप राउंड की काउंसलिंग के लिए आज से मेरा बाय बाय, और आज के बाद अब मैं कॉप राउंड का कोई सेशन नहीं लूंगा। नेक्स्ट ईयर 24 वालों के लिए फिर सारे सेशन स्टार्ट करेंगे, पूरा गाइड करूंगा। बस याद रखना है आपको, जब भी आप प्लस आइकोनिक के साथ मूव करें, स्पेशल में आप कोई भी कोर्स देखने के लिए मूव करते हैं, कोड यूनिवर्सल कोड है SKS50, और इसके साथ आप कंटिन्यू करिए। न्यू कोर्सेज कंटिन्यूअसली आ रहे हैं, और जो गेट 24 या 25 के एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों के लिए फाउंडेशन बैच
लॉन्च हो चुका है, एक बैच 13 से अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। अगला बैच मेरा आने वाला है जिसमें मैं थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट कर रहा हूं। तो क्या फील करना है आपको थर्मोडायनेमिक्स में, है ना, अगर आप चाहते हो तो FMIH फीलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ जाइए फिर। ठीक है, तो बहुत ही जल्दी आप लोगों का थर्मोडायनेमिक्स में स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो जस्ट उसके लिए वेट करिए और मजे लीजिए कि थर्मोडायनेमिक्स में क्या मिलने वाला है आप लोगों को। थर्मोडायनेमिक्स में मैं आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट देने वाला हूं जो आपने इससे पहले ना कभी फील किए थे ना किए होंगे। सो गाइज, ये दो तरह के कोर्सेज आपके ऑलरेडी चल रहे हैं, एक हीट ट्रांसफर का और एक आपका सीआरई का। सीआरई में बिल्कुल लास्ट चल रहा है, एंजाइम काइनेटिक्स आज से स्टार्ट करने वाला हूं, आप ज्वाइन करिएगा। और कॉप राउंड की काउंसलिंग में ये 2 राउंड ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। जो 25 की प्रिपरेशन कर रहे हैं गाइज, ठीक है, उनके लिए थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही जल्दी स्टार्ट करने वाला हूं, तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन करिएगा। कमिंग सून, ठीक है, न्यू सब्जेक्ट और नई फीलिंग के साथ स्टार्ट करेंगे। और ये 20% ऑफ चल रहा है। अगर आप प्लस कोर्स के साथ मूव करते हैं तो 2 मंथ एक्स्ट्रा मिल जाएगा 9 मंथ के कोर्स में। 11 मंथ वैलिडिटी होगी या 18 मंथ के साथ 3 मंथ। तो जो 25 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बेटा वैलिडिटी 21 मंथ की होगी। नेक्स्ट गेट तक कवर करोगे 20% का फ्लैट डिस्काउंट है, और आइकॉनिक के साथ मूव करोगे तो 10% का एडिशनल डिस्काउंट है, एडिशनल मंथ भी मिल रहा है। तो यार बेनिफिट ही बेनिफिट है। आप सुपर फॉर्म में जर्नी स्टार्ट करिए। ये आपका आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन का है, एक्स्ट्रा मंथ भी मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा आपको ऑफ भी मिल रहा है। बस याद रखना है तो आपको कोड SKS50, ताकि मिसलीड ना हो, आपको कहीं से गलत इंफॉर्मेशन ना मिले, गलत सजेशन ना मिले और बेटर वे में आप मूव कर पाओ। तो गाइज, ये फाउंडेशन बैच ए स्टार्ट हुआ है 25 वालों के लिए, और फाउंडेशन बैच में बैच F स्टार्ट हुआ है गेट 24 वालों के लिए। तो आप सुपर फॉर्म में अपनी जर्नी कंटिन्यू करिए। कोई भी कोर्स ले रहे हैं प्लस और आइकॉनिक, कोड SKS50 लगाइएगा, क्योंकि SKS50 एक फीलिंग है, एक ब्रिज है हमारे और आपके बीच का, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके साथ आपको मूव करना है। और अगर वन टाइम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं आप, तो नो कॉस्ट EMI के साथ मूव कर सकते हैं। और आप गेट ME एंड CH ड्रीम के लिए 3599 पर मंथ के बेसिस में मूव करिए, और नो कॉस्ट EMI 0% इंटरेस्ट के बेसिस पे आप मूव कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा तो आप मेरे से कांटेक्ट करिए, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा लोन ऑफर जो है, या फिर कोई भी ऑप्शन है कैसे आपको मूव करना है, सारा आपको गाइड करूंगा। और ये गाइडेंस स्टार्ट होगा आज से, लेकिन ये चलेगा आपके सक्सेस तक, आपकी मंजिल तक पहुंचने तक। तो अगर आपको मूव करना है ना अनअकैडमी में, आप कोई भी कोर्स परचेज कर रहे हैं, कहीं पर भी कोई कोड की डिमांड हो रहा है, ओनली एंड ओनली वन, द रैंकर्स कोड इज SKS50। This is the faith, this is the belief, this is the success path, this is the bridge between you and me, this is the faith between you and me and responsibility. So must use referral code SKS50, because आपका सपोर्ट है तो मैं हूं, और मेरा सपोर्ट है तो आपकी मंजिल आपके पास है, और अपनी मंजिल को अगर पाना है तो SKS50 के साथ जाना है। तो आज का सेशन यहीं पर एंड करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको जो इंफॉर्मेशन है वो कॉन्टिन्यूसली मिलती रहे, और कल इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने वाला हूं उन बच्चों के लिए जिनको रिफंड के लिए अप्लाई करना है, जिनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया है। अगर वो अभी अप्लाई कर देंगे तो उनका मैक्सिमम बेनिफिट होगा। क्या बेनिफिट होगा कल वीडियो मिलेगा, बट एक बार आप लोग एक मेल ड्रॉप जरूर कर दीजिए उन IITs को। और आपसे कॉप राउंड के लिए मेरा बाय बाय, लेट्स क्रैक इट एंड गुड लक आपके फ्यूचर के लिए। बस आगे बढ़िए, अच्छा प्लेसमेंट लीजिए, कोई PSU मिले, आपका ब्राइट फ्यूचर हो, आपकी मंजिल आसान हो, और आप अपने कैरियर के पीक तक पहुंचे। मेरी दुआएं हैं। हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, छोटों को प्यार दीजिए, और चंद्रयान के सफलतापूर्वक लॉन्चिंग पर आप सभी भारतीयों को, आप सभी देशवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। उन साइंटिस्ट को सैल्यूट है, देश के मैनेजमेंट को, PMO ऑफिस को, एंड उस चंद्रयान में शामिल हुए सभी साइंटिस्ट को मेरा सैल्यूट है। आभार व्यक्त करते हैं हम लोग हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए। इस तरक्की में हम लोगों को एक नई आयाम तक ले जाने के लिए आप सभी को सैल्यूट है,
और सभी देशवासियों को हार्दिक बधाइयां। बस उम्मीद है, हमारे होप्स हैं कि जो लास्ट टाइम हुआ था वो इस बार नहीं होगा, और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पॉजिटिव फीलिंग के साथ, पॉजिटिव बिहेवियर के साथ इस बार सॉफ्ट लैंडिंग होगी। मुझे फेथ है और आपको भी फेथ होना चाहिए। और इसी के साथ आज का सेशन एंड करेंगे। थैंक यू, लेट्स क्रैक इट एंड बाय बाय गाइज।